दोस्तों, आपको शायद याद होगा, आज से लगभग 7 साल पहले इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में एयरटेल ने अपनी मोनोपोली क्रिएट कर ली थी। लेकिन जियो के आते ही इस पूरे सेक्टर का मूड बदल गया। कई बड़ी बड़ी कंपनी जैसे डोकोमो, टेली नारायण और एयरसेल पर तो ताला लग गया, और इवन एयरटेल को भी अपने प्लान्स का प्राइस 10 गुना तक कम करना पड़ गया था। पर दोस्तों, आज के टाइम पर इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में बिहाइंड द सीन कुछ ऐसा चल रहा है जहां एयरटेल अब जियो को किल करता दिखाई दे रहा है। तभी तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में जहां जियो ने 1.2 ट्रिलियन रुपीस का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया था, वही एयरटेल का रेवेन्यू था 1.39 ट्रिलियन रुपीस। लेकिन एयरटेल ने आखिर ऐसा किया कैसे? ये खेल उल्टा कैसे हो गया, और अपने किस स्ट्रैटेजी दम पर एयरटेल अब जियो को हराने में कामयाब हो रहा है? चलिए इस सब के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों, जियो की शुरुआत से पहले देश में कई टेलीकॉम कंपनीज थीं जिनके मूविंग पैक्ट्स की वजह से लोअर मिडिल क्लास लोग स्मार्टफोन्स में इंटरनेट का इस्तेमाल ही नहीं कर पाते थे, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ वो कॉलिंग करना ही काफी महंगा पड़ता था। लेकिन जियो ने मार्केट में आते ही फ्री सर्विसेज देना शुरू कर दिया, और उनकी इस स्ट्रैटेजी से कई बड़ी कंपनीज बंद हो गई। वोडाफोन और आइडिया मर्ज होकर वीआई बन गए, वहीं बीएसएनएल को जैसे तैसे करके सरकार ने अभी तक जिंदा रखा हुआ है। लेकिन दोस्तों, उस टाइम से लेकर आज तक जिस कंपनी ने जियो को सबसे ज्यादा टक्कर दी है, वो है एयरटेल। इसने न सिर्फ जियो की आंधी का सामना किया, बल्कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी ढूंढ निकाली है जिसके दम पर रेवेन्यू के मामले में ये जियो को भी पीछे छोड़ते हुए फिर से अपनी वही पोजीशन हथियाने जा रहा है, जो कि आज से 7 साल पहले इसके पास थी। लेकिन अब एयरटेल यह कर कैसे रहा है, इसे समझने के लिए हमें इन दोनों कंपनीज के टारगेटेड कस्टमर्स को जानना होगा। तो दोस्तों, इस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जियो के टारगेटेड कस्टमर्स की। जियो सबसे पहले उन कस्टमर्स के ऊपर ध्यान देता है जो कि मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास के होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यह फीचर फोन जिसकी कीमत सिर्फ 999 रुपए है, इसकी मदद से जियो उन लोअर मिडिल क्लास को भी इंटरनेट पर लाने की ट्राई कर रहा है, जो कि अभी तक सिर्फ 2G फीचर फोन का ही इस्तेमाल करते थे। और वहीं अगर देखा जाए लोअर मिडिल क्लास से ऊपर के लोगों को, तो फिर इस सेगमेंट के लोगों के लिए भी जियो ने अपना जियो फॉर नेक्स्ट 4G मार्केट में लॉन्च किया है। हालांकि जियो पोस्टपेड, जियो फाइबर और जियो सिनेमा जैसे सर्विसेज के जरिए जियो प्रीमियम कस्टमर्स को भी लुभाने की ट्राई करता है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी उनका फोकस मिडिल लेवल लोअर मिडिल क्लास पर ज्यादा है। पर दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें एयरटेल की स्ट्रैटेजी की, तो फिर वह ट्रेंड को फॉलो ना करते हुए अपनी खुद की यूनिक स्ट्रैटेजी प्लान करता है, जो कि उसे लॉन्ग टर्म में सफलता दिलाती है। एयरटेल का बिजनेस मंत्र कस्टमर को फास्ट और क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करना है, वही जियो का मंत्र ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को खुद से जोड़ना। यही रीजन है कि जहां जियो हर कैटेगरी में ही अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वही एयरटेल अपना फोकस सिर्फ प्रीमियम कैटेगरी में ही रख रहा है। एयरटेल सिर्फ उन कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहा है जिनकी परचेसिंग पावर हाई है। यहां तक कि 2018 में एयरटेल ने सब्सक्राइबर क्लेम अप इनिशिएटिव के तहत अपनी 49 मिलियन से भी ज्यादा इनएक्टिव सब्सक्राइबर्स को रिमूव कर दिया था, जो कि रेगुलरली रिचार्ज नहीं कर रहे थे। इस स्टेप के पीछे का मकसद सर्विस की क्वालिटी को इंप्रूव करके एक्टिव सब्सक्राइबर्स को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करना था। अब कंपनी की तरफ से यह बहुत बड़ा स्टेप था, क्योंकि मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स को रिमूव करना पड़े हिम्मत वाली बात थी। लेकिन दोस्तों, लॉन्ग टर्म में इसका काफी फायदा देखने को मिला। लोगों को अच्छी सर्विसेज मिलने लगी, और कॉलिंग और इंटरनेट में ग्लिचेस कम होने की वजह से कस्टमर्स का एक्सपीरियंस काफी बेटर हो गया। अब जैसा कि जियो का मकसद कस्टमर्स का एक वॉल्यूम क्रिएट करना है, जिसका असर थोड़े समय बाद उसके नेटवर्क पर भी दिखने लगा, और जियो की सर्विसेज स्लो होने की वजह से लोग एयरटेल की तरफ शिफ्ट होने लगे। ट्राई की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगस्त 2020 से जनवरी 2021 के दौरान जियो ने जहां 10 मिलियन नए सब्सक्राइबर्स ऐड किए थे, वही एयरटेल ने 25 मिलियन नए सब्सक्राइबर जोड़े, जो कि जियो के मुकाबले 3 गुना ज्यादा थे। ऐसे में सब्सक्राइबर क्लीन अप इनिशिएटिव का सबसे बड़ा एडवांटेज अगले 2 सालों में ही देखने को मिल गया। एयरटेल जिस तरह से प्रॉपर फ्यूचर प्लान के साथ आगे बढ़ता है, ठीक है, यही स्ट्रैटेजी हमें अपनी लाइफ के गोल्स को भी अचीव करने में अप्लाई करने चाहिए, और इस चीज में हमारा साथ देता है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का यूलीपी प्लान, जहां आपके शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स तो पूरे होंगे ही, पर इसके साथ आपके फैमिली को सुरक्षित रखने के लिए यहां लाइफ कवर भी मिलता है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ आप 10,000 मंथली इन्वेस्ट करके मैच्योरिटी के टाइम पर करीब 1.1 करोड़ रुपीस पा सकते हैं। और हाँ, जैसा कि आपको पता ही होगा, योर लिप प्लान में आपका पैसा इक्विटी और डेट दोनों फंड्स में ही इन्वेस्ट होता है। पर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ अच्छी बात यह है कि आप मार्केट के ट्रेंड्स के हिसाब से इक्विटी और डेट के फंड को स्विच भी कर सकते। और हाँ, जो आप प्रीमियम पे करते हैं वह 80C, और लास्ट में मैच्योरिटी अमाउंट जो मिलता है वह भी सेक्शन 10D के अंदर पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। तो फिर देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिया गए लिंक पर जाइए और अपने पैसों को काम पर लगाइए। फिलहाल हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। अब दोस्तों, आपको वो टाइम जरूर याद होगा जब जियो के आने से पहले सिर्फ 1 GB डेटा के लिए ही
कस्टमर्स को 250 रुपए से 350 रुपए तक चुकाने पड़ते थे। लेकिन शुरुआत में अनलिमिटेड फ्री डेटा और उसके बाद सस्ते रिचार्ज प्लान ऑफर करके जियो ने सभी टेलीकॉम कंपनीज को अपना प्राइस ड्रॉप करने पर मजबूर कर दिया था। यहां तक कि एयरटेल, जो उस समय से फिर महंगा माना जाता था, उसको भी अपने प्लान के प्राइसेस ड्रॉप करके 10 गुना तक कम करने पड़ गए थे। लेकिन फिलहाल आज की अगर बात करें तो मार्केट में इतना स्ट्रांग कंपटीशन होने के बावजूद इसी साल जनवरी में एयरटेल ने अपने प्लान 57% तक बढ़ा दिए थे, क्योंकि जहां पहले इसका एंट्री लेवल प्लान 99 रुपए में था, अब वह बढ़कर 155 रुपए हो गया। यानी कि आपको अपने एयरटेल सिम्प की सर्विस चालू रखने के लिए हर महीने मिनिमम 155 रुपए का रिचार्ज कराना ही पड़ेगा, वरना सिंपल इनकमिंग कॉल्स और इवन मैसेजेस तक बंद कर दिए जाते हैं। जबकि जियो की केस में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जियो में अगर आप रिचार्ज ना भी करें तो भी आपके नंबर पर इनकमिंग कॉल्स और मैसेजेस कम से कम 90 दिन तक एक्टिव रहते हैं। इस तरह से दोस्तों, एयरटेल अपनी बेसिक सर्विस के लिए भी अच्छा खासा पैसा चार्ज करता है और इवेंचुअली इससे कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा है। अब दोस्तों, जब एयरटेल की स्ट्रैटेजीज की बात हो ही रही है तो फिर कोविड के टाइम पर ले गए इसके स्मार्ट मूव को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। एक्चुअली ये साल था 2022 जब जियो को मार्केट में एंटर हुए 5 साल से ज्यादा हो चुके थे और इसने इंडिया के लगभग हर घर में ही एंट्री ले ली थी। ऐसे में कोविड के टाइम एयरटेल को एक नई अपॉर्चुनिटी दिखाई दी और वह उन घरों में भी एंटर होने में कामयाब हो गया जहां लोगों की पहली पसंद जियो बन चुका था। असल में कोविड के दौरान जब लोग अपने घरों में कैद हो गए तो उस समय ऑफिस के काम से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक सब कुछ ऑनलाइन होने लगी। बस इसी चीज का ही फायदा उठाकर एयरटेल ने फॉरेन या अपना फाइबर ब्रॉडबैंड नेटवर्क हर एक मेट्रो सिटी में लॉन्च कर दिया। अब जैसा कि उस समय लोगों को फास्ट नेटवर्क की जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने इसे बेहद तेजी से अडॉप्ट कर लिया और देखते ही देखते 31 मार्च 2022 तक इसके 4.8 मिलियन से भी ज्यादा कस्टमर्स हो गए। आज के टाइम पर एयरटेल अपने इस फाइबर ब्रॉडबैंड के जरिए सिर्फ हाई स्पीड डेटा ही सेल नहीं कर रहा, बल्कि इसके साथ और भी कई तरह के ऑफर्स देकर या अपना रेवेन्यू और कस्टमर बेस दोनों बढ़ा रहा है। जैसे कि इसके स्पेशल फैमिली प्लान को सिलेक्ट करके आप पूरी फैमिली का सिम एयरटेल में कन्वर्ट करा सकते हैं और फिर सस्ते प्लान्स में बेहतरीन सर्विसेज एंजॉय करते हुए पैसों की बचत कर सकते हैं। अब इससे लोगों को तो वैल्यू मिल ही रही है, लेकिन कंपनी को भी काफी प्रॉफिट हो रहा है। अब दोस्तों, यहां पर अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है तो वह है जियो, क्योंकि जिन घरों में जियो का सिम यूज होता था वहां पर भी एयरटेल अपने ब्रॉडबैंड सर्विसेज के थ्रू एंट्री लेकर जियो यूजर्स को अच्छे प्लान का लालच दे रहा है और इससे जियो के कस्टमर्स तेजी से एयरटेल में कन्वर्ट हो रहे हैं। एयरटेल फाइबर की खास बात यह है, इसका स्टार्टिंग प्लान सिर्फ और 499 रुपए से शुरू हो जाता है और जहां नॉर्मल ब्रॉडबैंड में आप मैक्सिमम 20 से 22 डिवाइसेस को ही कनेक्ट कर सकते हैं, वही एयरटेल फाइबर में आपको 64 डिवाइसेस कनेक्ट करने की सुविधा मिलती है। और दोस्तों, ये सब कस्टमर्स के लिए इतना अट्रैक्टिव है कि वो तेजी से एयरटेल फाइबर के साथ जोड़ रहे हैं। हालांकि मार्केट में जियो फाइबर का भी ऑप्शन अवेलेबल है, जिसे कि सितंबर 2019 में ही लॉन्च किया गया था। मगर आज भी अगर देखें तो मैक्सिमम लोगों को एयरटेल फाइबर ही ज्यादा पसंद आता है एंड रीजन ऑब्वियसली स्पीड और एयरटेल की बेहतरीन सर्विस है। वैसे बेस्ट सर्विसेज के साथ साथ एयरटेल एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम भी बिल्ड करने में जुटा हुआ है, क्योंकि एक बार जब भी कोई कस्टमर कंपनी की किसी एक सर्विस को यूज करने लगता है तो काफी हाई चांसेस हैं कि अच्छे इकोसिस्टम की वजह से वह बाकी के प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल करेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एयरटेल का सिम यूज कर रहे हैं तो फिर इनकी अच्छी सर्विसेज को देखते हुए हो सकता है कि पेमेंट के लिए आप एयरटेल थैंक्स ऐप का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अगर यह भी नहीं कर रहा है तो फिर कंटेंट देखने के लिए एयरटेल एक्सट्रीम का यूज तो जरूर कर सकते हैं, क्योंकि वहां आपको 17 OTT का एक्सेस एक ही जगह पर मिल जाता है। साथ ही आप म्यूजिक के लिए उनका विंग म्यूजिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि आपको फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करने में कंपनी को क्या फायदा? तो दोस्तों, इसका जवाब है एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि कंपनी का सबसे बड़ा फायदा आपको एड दिखाने में ही है। हालांकि सिर्फ अपना इकोसिस्टम बिल्ड करके या फिर कस्टमर्स को एड दिखाकर ही एयरटेल जियो से आगे नहीं निकल सकता, क्योंकि जैसा कि हम सबको पता है कि जियो के पास इससे भी बड़ा इकोसिस्टम है, साथ ही उनके सब्सक्राइबर्स का नंबर भी एयरटेल से काफी ज्यादा है। तो फिर ऐसा क्या है जिसमें जियो एयरटेल का सामना कभी नहीं कर सकता? एक्चुअली एयरटेल का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी कि ARPU जियो से ज्यादा है। जहां जियो का ARPU 167 रुपीज है, वही एयरटेल का 178। इन दोनों के बीच 11 रुपए का फर्क है। लेकिन जियो के पास एयरटेल के मुकाबले ज्यादा सब्सक्राइबर से तो हो सकता है कि रेवेन्यू के मामले में इससे कोई खास फर्क ना पड़े, लेकिन अगर एक जगह इसका मेजर इंपैक्ट देखें तो वह है कस्टमर्स की मानसिकता। अब अगर हम जियो की हिस्ट्री को देखें तो इसने अपनी शुरुआती 6 महीने में ही 100 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर जोड़ लिए थे। इस इंडस्ट्री में इतनी बड़ी ग्रोथ आज से पहले किसी भी टेलीकॉम कंपनी ने नहीं देखी थी, लेकिन जियो के केस में ऐसा पॉसिबल हो पाया था सिर्फ और सिर्फ उनकी फ्री सर्विसेज की वजह से। आज भी अगर देखें तो जियो के पास काफी ज्यादा सब्सक्राइबर्स वही हैं जो कि फ्री डेटा का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा कंपनी के साथ जो नए सब्सक्राइबर्स भी जुड़े हैं, उनके जुड़ने का रीजन भी सस्ता प्लान ही है।
इनमें से ज्यादातर तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या फिर ऐसे गरीब लोग हैं जिनकी परचेसिंग पावर काफी कम है। ऑन दी अदर हैंड, एयरटेल के मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स वो हैं जो कि जियो के आने से पहले इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और हर महीने 500 से 800 रुपए तक का रिचार्ज प्लान पर खर्च कर देते थे। और दोस्तों, जो कस्टमर्स एयरटेल के साथ हाल ही में जुड़े हैं उनके लिए भी वैल्यू मैटर करती है। तो दोस्तों, इससे साफ है कि एयरटेल के पास प्रीमियम कस्टमर्स हैं जिनके स्पेंडिंग पावर जियो के मुकाबले काफी ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल है कि स्पेंडिंग पावर से कंपनी को क्या फायदा। तो दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई प्रीमियम ब्रांड एयरटेल को एड्स दिखाने के लिए अप्रोच करता है तो फिर एयरटेल उनसे बड़ी रकम चार्ज कर पाएगा, क्योंकि उसके पास ऐसे प्रीमियम कस्टमर्स हैं जो कि हाई परचेसिंग पावर रखते हैं और इसकी वजह से इन एड्स पर ही ज्यादा लीड जनरेट हो पाते हैं। दूसरी तरफ जियो के पास मैक्सिमम कस्टमर्स ऐसे हैं जिनकी परचेसिंग पावर काफी कम है। इसीलिए अगर वो कोई एड रन करेंगे तो फिर बहुत कम चांसेस हैं कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदें, और यही चीज एयरटेल को आगे निकलने में काफी मददगार साबित हो रही है। आज अगर हम जियो का मार्केट शेयर देखें तो 37.9% है, वहीं एयरटेल का 32/45। लेकिन अगर ऐसे ही एयरटेल अपना बेहतरीन प्लान इंप्लीमेंट करता रहा तो फिर वो दिन दूर नहीं जब जियो को पीछे छोड़कर ये वापस से टॉप पोजीशन पर बैठ जाएगा। वैसे आपका क्या ओपिनियन है? आने वाले टाइम में एयरटेल वापस से इस इंडस्ट्री का किंग बन पाएगा क्या? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के यूएलआईपी प्लान का लाभ उठाना भी ना भूलिएगा। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेकआउट करिए।